न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। हम इस समय खड़े हैं उपखंड कार्यालय वजीरपुर पर, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा और कल एक हादसा हो गया था ओवरब्रिज पे, उसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। आज उनके परिजनों ने अपनी कुछ मांगों के साथ में यहाँ कुछ लोगों के साथ में धरना दे रखा है। आइए हम जानते हैं उनके साथ में क्या घटना घटित हुई और कब हुई और क्या क्या उनकी मांगे हैं। हाँ जी, आपका परिचय? मेरा भाई खत्म हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। कहाँ से? सुल्तानपुरा से। सुल्तानपुरा जी। क्या बात हुई थी, कैसे खत्म हुआ आपका भाई? हादसा हुआ था। कैसे हुआ था हादसा और कहाँ पे हुआ काम था? पे गया था। किस जगह? सेवे पुलिया पे। सेवा की पुलिया पर काम चल रहा था जी। किसके अंडर में काम था? ठेकेदार के में। सरकारी? हाँ, सरकारी ठेकेदार है। अच्छा, फिर क्या क्या बात हुई थी वहाँ पे? बिना सेफ्टी थी उसकी, कोई सेफ्टी नहीं थी। डाया कर गई थी, मिट्टी टूट गई। अच्छा, उसके कारण दबने से उसकी मौत हो गई? मौत होगी। ठीक है, उसका उपचार वगैरह कुछ? उपचार वगैरह ये चाहिए, हमें चाहिए उसको। इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए, सीधी बात। नहीं, ये उसके बाद में आप उसको कहाँ लेकर के गए थे? गंगापुर गंगापुर चिकित्सालय में? रिया हॉस्पिटल में लेकर। सरकारी। पहले सरकारी में लेके गए या रिया में? अच्छा, फिर रिया के बाद में? सरकारी। सरकारी में ले गए। रिया में क्या कहा था? कि आप सरकारी ले जाओ। सरकारी में ले गए। अच्छा, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। या खत्म ही हो गया। अच्छा, मृत की घोषणा कर दी? हाँ, ठीक है। अब आप ये सभी लोग आपके कौन कौन है? मजदूर हैं या फिर परिवार है? परिवार है मेरा। हमारे गाँव वाले भी हैं। अच्छा, मजदूर भी हैं। तो आप क्या मुख्य मांगे हैं आपकी, वो बताओगे? मुख्य मांग ये है, हमें इंसाफ चाहिए। 25 लाख रुपया जुर्माना से बचाइए। एक मिनट, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल बैरवा। शंकर लाल जी है। क्या क्या मुख्य मांगे रखी हैं आपने? इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 25 लाख की आर्थिक सहायता होनी चाहिए परिवार के लिए। अच्छा, परिवार के लिए। जी। परिवार में कौन कौन है इनके? इनका एक भाई है, 3 सिस्टर है, माता पिता है। लड़की है खुद की। पिताजी पागल है। दिमाग में वो हाँ, पत्थर मारे सबके। तो अगर ये यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर जाऊंगा, ऊपर से ऊपर जाऊंगा। नहीं, फिर यहाँ भी नहीं मिलेगा तो फिर हरियाणा से FIR दर्ज करवाऊंगा। जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये राजस्थान है और राजस्थान में ही करेंगे इसका जी। अरे मेरा जो भी खून खोल है रहा है, यूँ समझो आप। वो ठीक है। तो मेरे- आपके साथ हादसा हुआ है, मिलना चाहिए अभी। जो भी आपकी मांगे हैं, तो छोड़ूंगा अभी नहीं मैं उसको। अभी आपकी जो इसके बारे में ठेकेदार का क्या कहना है वो बताओगे? ठेकेदार आके नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे। हमारे पास मोबाइल बंद कर लिया उसके लड़के ने। अच्छा, तो ठेकेदार अभी हमें- प्रशासन से आपकी बात नहीं हो पाई है? नहीं हुई सब। हमें ठीक है। ये बता रहे आ रहे ठेकेदार जी, कल से अभी तक नहीं आ रहे। बता रहा आ रहा ठेकेदार आ रहा है। और उसका जो लड़का था एक सुपरवाइजर, वो भी वहाँ से मोबाइल बंद करके भाग गया है। प्रशासन भी झूठ बोल रहा है। अब वो कहाँ है, उनका लड़का ना ठेकेदार कोई भी नहीं है। चलो, आप तो अपनी मांगे प्रशासन से रखोगे? हाँ जी, अभी बात नहीं हो पाई है आपकी? जी, नहीं हो पाई। ठीक है। अभी आप देख रहे थे न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से, और एक मजदूर की और एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके परिजन यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, उसकी लाश को यहाँ पर लेकर बैठे हैं। उसके बाद में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता हम जब नहीं करेंगे। तब तक इनका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक ये यहीं पर बैठे हैं। उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी अपन कुछ देर में देखेंगे प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी हम कुछ देर पूर्व सुन रहे थे सुल्तानपुरा निवासी एक मजदूर की मौत सेवा पुलिया पर, जो वजीरपुर और गंगापुर के बीच में है, उसके एक कार्य करते समय पुलिया के में और मौत हो गई थी। उनके परिजन आज उस लाश को लेकर के गंगापुर से और यहाँ उपखंड कार्यालय वजीरपुर पर मौजूद हैं सभी, और एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए साथ में मौजूद हैं उनके वजीरपुर सरपंच, जो पूर्व भीम आर्मी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे ज्ञापन के माध्यम से। पहले अपना ज्ञापन। ये वजीरपुर सरपंच के माध्यम से सभी सुल्तानपुरा निवासी और बाकी के मजदूरों के माध्यम से ज्ञापन के द्वारा और अवगत करवाया जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में। जी, क्या मुख्य मांगे आपने इसमें रखी हैं? सर, हमारी ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में हमारा एक नौजवान लड़का ठेकेदार, जो RSRDC का ठेकेदार है, स्टेट हाईवे बने सेवा के अंतर्गत यहाँ सेवे में पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें मजदूर लगाए गए थे, जो सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से
एक घोर लापरवाही ठेकेदार की ओर से प्रतीत होती है, जिसकी वजह से मिट्टी का ढहन हुआ और उसके नीचे दब कर के एक हमारे नौजवान मजदूर की मौत हो गई। उसको लेकर के हमने ये मांग रखी है। मांग में क्या हमारे क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगों में हमारे 25 लाख रुपए का आर्थिक मदद पीड़ित परिवार के लिए रखा है, जिसमें चाहे वो ठेकेदार दे या राज्य सरकार दे, किसी भी तरह से उन्हें ये क्षतिपूर्ति की मांग हम ज्ञापन के द्वारा करते हैं। दूसरा, इस प्रकरण में जो लापरवाही जिस कंपनी के ठेकेदार ने बरती है, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और उनकी जो भी राशि अब तक राज्य सरकार में जमा है उसे जब्त कर और उसके जो इस अपराध के लिए अभी हम FIR भी दर्ज करने जा रहे हैं, उस FIR के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की हमारी मांग है। और दूसरा, मृतक परिवार के जो परिजन हैं, उनके परिवार में से किसी भी एक सदस्य को किसी भी प्रकार की जो सरकारी सहायता है, सरकारी नौकरी हम उसको देने की हम मांग करते हैं। ठीक है। और भी जो मृतक परिवार गरीब है, जो उनमें जैसे PM आवास या जो अन्य योजना है, सभी प्रकार की सरकारी सहायताओं जल्द से जल्द मिले। परिवार अभी आप सुन रहे थे न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से सरपंच मुकेश बैरवा के द्वारा मुख्य मांगे बताई गई हैं। आइए जानते हैं उपखंड अधिकारी वजीरपुर जवाहरलाल जैन का इस बारे में क्या कहना है। कल ये दुर्घटना हुई थी, बड़ी हृदय विदारक घटना है। एक जवान आदमी की और एक गरीब परिवार में से किसी की डेथ हो जाती है, बड़ा गंभीर विषय है। और राज्य सरकार की तरफ से मैं जो भी इनकी मदद कर सकता हूँ वो करेंगे। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि एक आर्थिक सहायता, तो मैंने सरपंच साहब को भी गाइडलाइन में भेज दी है। सरकार की एक स्कीम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो उसमें ऑनलाइन आवेदन चालू है और मैंने अभी वेरीफाई भी करवा लिया है, तो अपन आज भी आवेदन कर सकते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी मैंने इनको अवगत करा दिया है, तो उसके मार्फत से जो सहायता राशि है वो 1 महीने के अंदर खाते में आ जाएगी। पहली बात, ये सरकार से जो सहायता राशि मिल सकती थी उसके लिए हम प्रोसेस आज भी चालू कर सकते हैं। दूसरी है कि ठेकेदार से सहायता, तो ठेकेदार चूँकि बाहर का है और छोटा ठेकेदार है और अभी ये यहाँ नहीं है, MP उसकी लोकेशन आ रही है और कल तक उसकी आने की संभावना है। या फिर ये है कि मैंने उसको कहा है कि वो आज क्या रास्ते में है और उसका जो बैंक अकाउंट है, उसका घर है जो आगरा में है और वो अभी झांसी भोपाल है, तो मैक्सिमम जो सहायता उससे दिलाई जाएगी उसका भी प्रयास किया जाएगा, अधिक से अधिक उसकी सहायता उससे दिलाई जाए। तो हमारा प्रयास है कि राज्य सरकार की ओर से भी और ठेकेदार की ओर से, दोनों से आर्थिक सहायता दिलाई जाए। इनकी दूसरी मांगे है कि कार्यकारी जो एजेंसी है वो लापरवाह है। ये बात भी सही है कि जो भी कार्यकारी एजेंसी है उसको दुर्घटना से रोकने के बचाव के उपाय करने चाहिए। मान लो इस कंपनी यदि कोई लापरवाही बढ़ती है तो इसकी जांच संबद्ध विभाग RSRTC से करा के और इसका ब्लैक लिस्ट कराया जाएगा। तीसरी इनकी मुख्य मांग है कि भाई किसी एक को सरकारी नौकरी में नियोजित किया जाए। तो अस्थायी राहत के लिए मैंने अभी सरपंच साहब को इस बारे में बता दिया है कि वो किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। और जो दूसरी है कि हम परमानेंट मदद कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने इनको पूरी तरह डिटेल में समझा दिया है कि भाई कोई आंगनबाड़ी आशा सहयोगी है या कोई साथी, उस पद पे चयन में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके लिए पद सृजित कराने की गरीबी में, क्योंकि अभी वहाँ सुल्तानपुर में कोई पद भी सृजित नहीं है, तो उसके लिए हम नाम भेजेंगे। लेकिन तात्कालिक जो सहायता है वो सरपंच साहब की मार्फत से मिल सकती है। चौथी इनकी जो मुख्य मांग है, चूँकि मृतक गरीब परिवार से है, इनको PMAY में आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैंने अभी सरपंच साहब से वार्ता हुई थी कि इनका PMAY आवास सर्वे जो सेक्स सर्वे है, इनका नाम नहीं है, तो नए नाम जोड़ने के लिए इनकी तरफ से यदि कोई प्रस्ताव आती है तो मैं उसमें अनुशंसा करके कलेक्टर साहब को भेजूँगा। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर बड़ी सहानुभूति से विचार करके इनको PMAY आवास भी स्वीकृत कर देगी। ठीक है, अभी आप देख रहे थे उपखंड अधिकारी के द्वारा इनके मुख्य मांगों को और एक बहुत ही जायज़ तरीके से जल्दी मान लिया गया और उसकी क्रियान्विति के लिए भी प्रयास शुरू करना प्रारंभ हो गया है। बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ में। आगे इनकी घटना के लिए आगे जो FIR करने वाले हैं उसके बारे में भी हम जल्द से जल्द आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।